हेलो एंड वेलकम बैक टू एजुकेशनल विजडम यूट्यूब चैनल। आज हम महा टीईटी एग्जाम के 2019 का पेपर 1 सॉल्व करने वाले हैं। याद रहे, हम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन सॉल्यूशंस देखेंगे। ये इस वीडियो सीरीज का पार्ट नंबर 3 है और इसमें हम देखेंगे रीडिंग कंप्रहेंशन के क्वेश्चंस, मींस पैसेज क्वेश्चंस। एक पैसेज दिया हुआ होता है और उसके 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमको उनके आंसर्स लिखना पड़ता है। तो देखिए, मैं आज आपको बताऊंगा कि पैसेज के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहां पे ऊपर दिया हुआ होता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। क्वेश्चन 51 to 55 यहां पे दिया होता है कि आपको पैसेज में देखकर किन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना है। तो सबसे पहले जो अप्रोच होगा पैसेज सॉल्व करते वक्त वो ये कि आप इस पैसेज को मीडियम स्पीड में पढ़ेंगे और पढ़ते वक्त आपका यह अप्रोच हो कि कम से कम पैसेज की थीम आपकी समझ में आए, पैसेज में किस बारे में बात की गई है वो आपकी समझ में आए। अब मैं आपके लिए इस पैसेज को ज्यादा स्पीड से पढ़ूंगा ताकि आपका टाइम बचे, और अगर आप मेरे इस पैसेज की रीडिंग को नहीं देखना चाहते हैं तो आप अपने आप से रीडिंग कीजिए और वीडियो को उतना फॉरवर्ड कर लीजिए। तो मैं पढ़ना शुरू करता हूं, देखिए आप स्क्रीन पर। अर्नेस्ट रदरफोर्ड was the son of a Scot immigrant to New Zealand. His parents had 12 children, of whom Ernest was the fourth. His education was in a state primary school from which children at the age of 13 could get grants of scholarships to secondary schools and to the universities. Rutherford had no intention of following an academic career. He was no bookworm. He was good in any rough and tumble and a teen football player. But he was good at Latin and he had passion for music and a mechanical bent of mind. At Nelson College, a state boarding school, he was an outstanding pupil. He sat for a scholarship to Canterbury College, and this was because his masters expected it of him, and he won it. There, Rutherford as a student was fascinated by Hertz's work on radio waves, and he began to conduct his own experiments in the cloakroom of the college, where the students hung their gown. ये हो गई रीडिंग। अब इसकी क्या थीम है, किस चीज के बारे में ये पैसेज बता रहा है? तो इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उसकी लाइफ के बारे में इसमें बताया गया है। अब आप जाएंगे क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन को 1 by 1 समझेंगे और आंसर्स लिखेंगे। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन 51 है, रदरफोर्ड वॉज हिज पेरेंट्स डैश चाइल्ड। वो अपने पेरेंट्स का कितवा चाइल्ड था, वो हमको लिखना है। अब कितवा या कैसा, मुझे कैसे पता चला ये क्या पूछना चाहते हैं? तो यहां पे ऑप्शंस देखिए, लास्ट, ओनली, फोर्थ, सेकंड, ये दिए हुए हैं। तो वो अपने पेरेंट्स का कितवा चाइल्ड था। देखिए, आपको अगर आंसर पता हो, रीडिंग आपने की हुई है, फिर भी आप पैसेज में एक बार कंफर्म करके ही आंसर लिखेंगे। तो देखिए पैसेज में कहां लिखा हुआ है, ये रीडिंग से जो लिखा हुआ है, देखिए अर्नेस्ट वॉज द फोर्थ। ऊपर से जुमला अगर आप पढ़ते हैं, हिज पेरेंट्स हैड 12 चिल्ड्रन, 12 बच्चे थे टोटल, ऑफ हुम अर्नेस्ट वॉज द फोर्थ, वो चौथा था। तो चौथा कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन 4 में है क्या? नहीं, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। ऑप्शन 3 इज आवर आंसर। एक मिस्टेक हो सकती है हमारे हाथ से, फोर्थ चाइल्ड था वो, तो हम ऑप्शन नंबर 4 मार्क कर सकते हैं एग्जाम के टेंशन में या एग्जाम के बर्डन में या गड़बड़ करते वक्त। तो ध्यान रहे, ऑप्शन गौर से देख के लिखें। ऑप्शन क्वेश्चन 52, नेल्सन कॉलेज वॉज डैश। स्टेट बोर्डिंग स्कूल था, कॉलेज ऑफ इंग्लैंड था, स्कूल इन स्कॉटलैंड था या स्कूल इन यूनाइटेड स्टेट था। देखिए पैसेज में ढूंढना है हमको, नेल्सन स्कूल क्या था, ये कहां लिखा हुआ है? तो यहां पे लिखा है, आप पढ़ते हुए आएंगे। जब हम फर्स्ट रीडिंग करते हैं, मैंने जो आपको बताई है मीडियम स्पीड से जो करनी है, उसमें आपको एक अंदाजा आ जाता है कि कौन सी चीज कहां लिखी हुई है पैसेज में। तो नेल्सन कॉलेज ये कहां है या क्या है, ये कहां लिखा हुआ है? पैसेज की शुरुआत में लिखा हुआ है या मिडल में होगा या एंड में होगा? वहीं पे आप डायरेक्ट सर्च करना शुरू करें। हर क्वेश्चन को डायरेक्ट ऊपर से फर्स्ट लाइन से सर्च करने में टाइम बिल्कुल न गंवाएं। तो आंसर है हमारा एट नेल्सन कॉलेज के पास लिखा हुआ है, कॉमा देके, अ स्टेट बोर्डिंग स्कूल। कहां लिखा है ये?
सिर्फ इतना नहीं बल्कि इन न्यूजीलैंड ये आगे लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रहे, जब आप पैसेजेस आपके सामने आए तो पैसेज के क्वेश्चंस के आंसर लिखना ही है। इसमें आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे। बाकी के क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, हम इंग्लिश के क्वेश्चंस देख रहे हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं मीनिंग लिखने के, कुछ अपोजिट लिखने के। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनके मीनिंग हमको बिल्कुल नहीं पता है, अपोजिट बिल्कुल नहीं पता है, ग्रामर क्वेश्चंस में आते हैं वो, तो उनके आंसर्स रॉन्ग आने के चांसेस है। लेकिन पैसेज हमारे लिए एक बहुत बड़ा चांस होता है, बहुत अच्छा चांस है। इसमें से हमको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल सकते हैं अगर हम ध्यान से करें। तो इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। मैंने सारे रीडिंग जितने भी ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके पैसेजेस के भी वीडियो बनाए हैं, वो आप पूरे देखिए। कुछ 10th और 12th के वर्कबुक्स में से या टेक्स्ट बुक्स में से पैसेजेस की प्रैक्टिस कीजिए। ये 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको लेना ही है। क्वेश्चन 53, रदरफोर्ड सेट फॉर अ स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए वो बैठा, स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए, बिकॉज क्यों बैठा वो हमको रीजन ढूंढ के लिखना है। अब देखिए, यहां तो उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में दिया हुआ था, यहां उसकी हाई स्कूल लाइफ या स्कूल लाइफ के बारे में दिया हुआ था। अब स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ के बीच में कहीं स्कॉलरशिप का दिया हुआ है। कहां है ये देखिए, मैंने जो पर्पल और रेड इंक से लिखा हुआ है उसकी तरफ देखिए। ही सेट फॉर अ स्कॉलरशिप टू कैंटरबरी कॉलेज एंड दिस वाज, ये जो अमल किया उसने, जो एग्जाम के लिए बैठा, बिकॉज हिज मास्टर्स एक्सपेक्टेड इट ऑफ हिम, उसके मास्टर्स, उसके टीचर्स चाहते थे। तो ये कहां लिखा हुआ है ऑप्शंस के अंदर? ऑप्शन नंबर 4। सेम वर्ड्स नहीं हैं लेकिन मीनिंग वही होते हैं। हिज मास्टर्स वांटेड हिम टू डू दैट। वरना कभी कभार स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, सेम वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं इसलिए वो आंसर गलत है, वो ऑप्शन गलत है, ऐसे सोचते हैं। ऐसा नहीं होता है, सेम मीनिंग के कोई दूसरे वर्ड्स भी हो सकते हैं। क्वेश्चन 54, रदरफोर्ड कैरीड आउट हिज ओन प्राइवेट एक्सपेरिमेंट्स इन डैश। उसने अपने ओन प्राइवेट एक्सपेरिमेंट्स कहां किए वो हमको ढूंढ के लिखना है। तो प्राइवेट एक्सपेरिमेंट्स कब करेगा वो? कॉलेज लाइफ में करेगा या उसके बाद करेगा? तो वो एंड में होगा, यहां आप उसको ढूंढना शुरू करेंगे। तो देखिए, यहां देखिए कैंटरबरी कॉलेज लिखा हुआ है और उसी के बारे में आगे चल रहा है। एंड दिस वॉज बिकॉज हिज मास्टर्स एक्सपेक्टेड इट ऑफ हिम एंड ही वॉन इट देयर। वहां पर, यानी जिसकी बात पहले गुजरी है, किसकी? कैंटरबरी कॉलेज की। वहां पर रदरफोर्ड एज अ स्टूडेंट was fascinated by Hertz's work on radio waves and he began to conduct his own experiments in the cloakroom of the college. कहां पर? वहां पर यहां कहां, यानी कहां? जिसकी बात पहले गुजरी है और वह है कैंटरबरी कॉलेज के क्लोक रूम में। अब ये कहां लिखा हुआ है? वो है ऑप्शन नंबर 2, सम कॉर्नर ऑफ द क्लोक रूम ऑफ कैंटरबरी कॉलेज। क्लोक रूम यानी ऐसा रूम जहां पे सामान रखा जाता है, रेलवे स्टेशन वगैरह पर आप देख सकते हैं, ये वर्ड लिखा होता है। क्वेश्चन 51 यहां पे बाय मिस्टेक लिखा हुआ मैंने, 55 क्वेश्चन है ये। 55, द फ्रेज मैकेनिकल बेंट सजेस्ट दैट रदरफोर्ड डैश was quite mechanical, was devoid of human warmth। रदरफोर्ड के बारे में मैकेनिकल बेंट से हमें क्या पता चलता है? सिंपल अगर लैंग्वेज में बात की जाए तो मैकेनिकल बेंट के मीनिंग हमको ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे हम? ये पैसेज में कहां लिखा हुआ है ढूंढेंगे। ये ग्रामर वाले मीनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उसके मुकाबले में पैसेज वाले मीनिंग क्वेश्चन इजी होते हैं, क्योंकि इनका आंसर हम पैसेज के सेंटेंस पर से अंदाजा लगा सकते हैं। कहां लिखा हुआ है ये देखिए कहां लिखा हुआ है, वो हमको सर्च करना पड़ेगा। मैकेनिकल बेंट ऑफ माइंड, ये कर्सर आपको नजर आ रहा है, वहां पर ये लिखा हुआ है, अ मैकेनिकल बेंट ऑफ माइंड। अब इसको कैसे हम मीनिंग ढूंढेंगे? तो इसका सेंटेंस कहां से शुरू हो रहा है वो देखें। ही वॉज, यहां से ये जो कर्सर मैंने लिखा है वहां से, ही वॉज नो बुकवर्म, वो किताबी कीड़ा नहीं था, बल्कि ही वॉज गुड इन एनी रफ एंड टम्बल। रफ एंड टम्बल, वह रफ वर्क्स में ध्यान था उसका, उसको अच्छा करता था। एंड अ टीन फुटबॉल प्लेयर था वो।
बट ही वॉज गुड एट लैटिन, लैटिन लैंग्वेज में भी अच्छा था, एंड ही हैड पैशन फॉर म्यूजिक, म्यूजिक के लिए पैशन था, एंड मैकेनिकल बेंट ऑफ माइंड था उसका, उसका जो माइंड था मैकेनिकल बेंट था। अब ऑप्शन में आइए, वॉज क्वाइट मैकेनिकल, इस पर से क्या समझ में आता है, रदरफोर्ड मैकेनिकल पर्सन था। आगे, ही वॉज डिवाइड ऑफ ह्यूमन वार्मथ, इंसानी जो क्वालिटीज होती है वो कम थी उसके पास, नहीं ये तो नहीं हो सकता। डिड थिंग्स एंड लिव्ड एज थॉटलेसली एज अ मशीन, यानी अपने माइंड का यूज नहीं करते हुए मशीनी लाइफ वो गुजारता था, नहीं ऐसा भी नहीं है मीनिंग, हमने पूरा पैसेज पढ़ा हुआ है। हैड एन एप्टीट्यूड फॉर द साइंस ऑफ मशीनरी, साइंस ऑफ मशीनरी की तरफ उसका झुकाव था। यस, पैसेज में जो आगे चीजें आई हुई हैं, वो एक साइंटिस्ट बना और उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, वो हमको बताता है कि ये ऑप्शन नंबर 4 में जो बात बताई हुई है वो उसका आंसर है। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 55 इज ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके टीईटी की प्रिपरेशन में हेल्पफुल भी साबित हो रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जो चैनल का नाम आपके सामने नजर आ रहा है, एजुकेशनल विजडम, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।